नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित। इसी को हिंदी में बोलते हैं वर्ण अंधता। मतलब आपको रंग पहचानने में समस्या होगी, मुख्य रूप से हरा रंग और लाल रंग। ऐसा हो सकता है ये समस्या होने के बाद आप यदि ट्रैफिक से जा रहे हैं सड़क से तो ग्रीन सिग्नल है लेकिन आपको रेड दिखे। ऐसा भी हो सकता है आपको रेड सिग्नल है तो ग्रीन दिखे, तो समझ जाइए ये समस्या है। कलर ब्लाइंडनेस यदि है तो इसका चेक करने का तरीका होता है, इशियारा बुक आता है, वो 38 पन्नों का एक बुक होता है। आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे या यूट्यूब पे भी लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो वो आपका फोटो सब आ जाएगा। उसमें बहुत सारा कलर में अंक लिखा रहता है, वो अंक पहचानना होता है। और जिसे कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसे अंक नहीं दिखाई देता है। हो सकता है उसमें 7 लिखा हो और जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो उसे कुछ नहीं दिखाई दे या 7 के बदले कुछ और दिखाई दे। तो ऐसे में आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो बहुत सारा वीडियो है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कलर विजन है कि नहीं। यदि कलर ब्लाइंडनेस है आपको तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम कौन कौन सा पॉइंट शामिल करेंगे देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस है तो जॉब कैसे ले, पहला पॉइंट ये हम शामिल करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लेंगे मैं खुद कलर विजन से पीड़ित हूँ, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं रेलवे में जॉब कैसे लिया, मेरा क्या स्ट्रेटजी रहा। वीडियो में तीसरा पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस वाले को कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म नहीं भरना है, किस विभाग में फॉर्म भरना है, किस पोस्ट पे फॉर्म भरना है, कहाँ नहीं भरना है, ये बताएंगे हम। चौथा पॉइंट हम बनाएंगे कलर विजन से समस्याग्रस्त स्टूडेंट तैयारी का रणनीति क्या बनाए। अन्य स्टूडेंट से तैयारी का रणनीति, हम लोगों का तैयारी का रणनीति अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए आगे हम बताएंगे। पांचवा हम बताएंगे पॉइंट, यदि रेलवे में आप आना चाहते हैं और कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या करें। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस है तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसका एनालिसिस, डाटा एनालिसिस कैसे करें। जैसे अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, 23 जनवरी से फॉर्म भरा जाना है, 23 जनवरी 2025 से। तो उसमें कितना सीट है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसे तय होगा। अभी इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके इसी बोर्ड पे बताएंगे कि कैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड होगा, कैसे फॉर्म भरना है। तो यही स्ट्रेटजी से आप कोई भी फॉर्म आए, कोई भी वैकेंसी आए, आप यही डाटा, ऐसे ही डाटा निकाल के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। छठा और अंतिम पॉइंट हम बताएंगे कलर विजन से समस्याग्रस्त स्टूडेंट के लिए सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। अपने अनुभव से हमने कैसे सफलता लिया, ये हम लास्ट पॉइंट रखे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कलर ब्लाइंडनेस है तो जॉब कैसे ले। तो जॉब लेने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या रखना है, सीट नहीं ध्यान रखना है, सैलरी नहीं ध्यान रखना है। पहला आपको क्या देखना है, कोई भी वैकेंसी आता है फॉर्म भरने से पहले उसमें ये देखना है कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है कि नहीं। यदि कलर विजन चेक होता है तो उसका ना हम तैयारी करेंगे ना फॉर्म भरेंगे। जैसे कई लोगों का सपना होता है आर्मी में जाना, कई लोगों का सपना होता है एयरफोर्स में जाना, कई लोगों का सपना होता है लोको पायलट बनना, ट्रेन का ड्राइवर बनना, लेकिन आप इस तीनों में से कोई भी नहीं बन सकते हैं। बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है, यदि आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो नहीं कीजिए तैयारी, चाहे आप कितना भी इसमें मेहनत क्यों ना कर लिए हो, क्योंकि आपको अंतोगत्वा जाके छटना है। इसमें मेडिकल में आप छट जाएंगे, चाहे आप इसमें कितना ही मार्क्स लाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, मेरिट में आ जाए, लेकिन आपको मेडिकल में जाके छाट दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, आपका वर्षों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरने समय आपको यही सबसे पहला रणनीति अपनाना है, कहाँ फॉर्म भरे कहाँ नहीं भरे। जैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, टीचर में फॉर्म भर सकते हैं, आप कलर विजन है टीचिंग में जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जा सकते हैं रेलवे में। आगे हम बताएंगे किस पोस्ट में फॉर्म भरना है किस में नहीं भरना है, उदाहरण के साथ रेलवे में कहाँ फॉर्म भरना है कहाँ नहीं भरना। अगला पॉइंट है हमारा कलर विजन के साथ हम कैसे जॉब लिए। जब रेलवे का वैकेंसी आता है 2018 में टेक्नीशियन और लोको पायलट का साथ में, तो उसमें फॉर्म भरते समय हम विशेष ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखें, पोस्ट प्रेफरेंस, जिस जिस पोस्ट पे कलर विजन चेक होता है उसको हम प्रेफरेंस में सबसे नीचे जाने दिए, और जिस पोस्ट पे कलर विजन नहीं चेक होता है, मतलब हम मेडिकली फिट है, उस पोस्ट को ऊपर रखें। और सभी बोर्ड में हम चेक किए उस पोस्ट पे कहाँ सीट ज़्यादा है, उस पोस्ट पे जिस पोस्ट पे हम फिट है, मेडिकली फिट है, किस बोर्ड में ज़्यादा सीट है वहाँ से हम फॉर्म भरें। इससे क्या हुआ, इससे मेरा कटअप पे थोड़ा अंतर पड़ा। और हमें पहले से पता था कि कलर विजन है तो टोटल जो सीट है वो हम एलिजिबल नहीं है सभी सीट पे। 64,000 सीट है तो 64,000 सीट पर हम एलिजिबल नहीं है, जिसमें कलर विजन नहीं चेक होगा उसी में हम एलिजिबल है। इसलिए हमें पहले से माइंड मेकअप था कि हमें कटअप से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि जितना सीट है वो मेरे लिए नहीं है, उसका 10% 12% सीट पे ही हम क्वालिफाई है मेडिकली, इसीलिए हम उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम क्या किए, कटअप का थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी किए। तो आगे हम आपको उदाहरण देख के बताएंगे कि ग्रुप डी का जो रेलवे का वैकेंसी आया है
उसमें कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट किए पोस्ट को, पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे सेलेक्ट करना है, अभी हम उदाहरण देकर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तैयारी किए, 2 साल तैयारी किए, फाइनल तक पहुंच गया और मेडिकल में चढ़ गए। ऐसे मेरे एक जानने वाले हैं, नाम तो हम नहीं बताएंगे। उनके साथ क्या हुआ था, जब 2018 वाला लोको पायलट का वैकेंसी आया, उन्होंने लोको पायलट का एग्जाम दिया, CBT 1 पास किया, CBT 2 पास किया और घर में मिठाई तक गांव में बट गया था, लेकिन मेडिकल में जाकर वो अनफिट हो गए। बताइए उनके साथ क्या बीता हुआ। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कलर विजन है तो कलर विजन वाले पोस्ट को आप फॉर्म नहीं भरें और नहीं तैयारी करके उसमें समय बर्बाद करें। अब बताइए यदि आपके साथ ऐसा हो, 26 साल 27 साल की उम्र में आप फाइनल मेरिट से हट जाए सिर्फ कलर विजन के कारण, तो उसके बाद आप नए ट्रैक से नए वैकेंसी का तैयारी करना आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी से आप सतर्क हो जाइए और जिस पोस्ट पे कलर विजन नहीं है उसी का आप प्रिपरेशन कीजिए, उसी का फॉर्म भरिए और टारगेट उसी को कीजिए, थोड़ा कटअप का भी टारगेट कीजिए। दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकल करके ग्रुप डी में बताएंगे कि कैसे आपको पोस्ट चुनना है और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखना है। इसी के आधार पे आप कोई भी वैकेंसी आए तो ऐसे ही आप उसका एनालिसिस करके पोस्ट प्रेफरेंस चुन लें। थोड़ा भी नहीं घबराना है, हम आपके लिए ही आए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है जिससे कि कलर विजन होते हुए भी आप आसानी से जॉब ले सके। आपका स्ट्रेटजी में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, इसी के लिए हम इतना मेहनत से ये डाटा निकाल के लाए हैं और इसके पीछे मेहनत है, डाटा एनालिसिस करके, डाटा निकाल के और पूरा रिसर्च करके तब ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। देखिए आगे, तो ये है रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पोस्ट के सामने इसी में से कोई एक लिखा रहेगा, A1 A2, किसी में B2 लिखा रहेगा, किसी में C1 लिखा रहेगा, किसी में C2 लिखा रहेगा। तो देखिए जहाँ भी A1 लिखा है, ये लोको पायलट में होता है A1, जहाँ भी A1 लिखा है वहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। रेलवे का वैकेंसी आए, कोई भी आए, NTPC आए, RPF आए, ठीक है, टेक्नीशियन का है, ग्रुप डी का है, लोको पायलट का है, या जो भी आए, ननटेक का है, उसमें आपको क्या करना है, JEE का है, उसमें आपको देखना है मेडिकल स्टैंडर्ड। पोस्ट के सामने यदि A1 लिखा है तो A1 में कलर विजन चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, A2 में भी कलर विजन चेक होता है, इसमें भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, A3 में भी कलर विजन चेक होता है, इसमें भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। जहाँ पे B1 हो, जिस पोस्ट के सामने B1 लिखा हो, उसमें भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ग्रुप डी का कई पोस्ट है, उसमें यही है B1। ठीक है, तो आप फॉर्म कहाँ भर सकते हैं, अब देखिए जिस भी पोस्ट के सामने ये लिखा रहेगा B2 में CV है, आपके पास कलर विजन है, कलर ब्लाइंडनेस का समस्या है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पास हैं। C1 जहाँ जहाँ है वहाँ कलर विजन वाले पास है, फिट है, उनको अनफिट नहीं किया जाएगा। आपका जब मेडिकल होगा तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। C2 जहाँ पे है वहाँ भी कलर विजन वाले को पास है। तो रेलवे की तरफ से इतना ही मेडिकल स्टैंडर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 में आप एलिजिबल है, 4 में एलिजिबल नहीं है। तो जब भी फॉर्म आएगा तो आप यही देखना है कौन कौन पोस्ट पे आप एलिजिबल है, उसको सबसे ऊपर प्रेफरेंस में रखना है। जैसे अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, उसमें कलर विजन वाले स्टूडेंट का क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर अभी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, देख लीजिए। जैसे अभी ग्रुप डी का जो भर्ती है उसमें टोटल सीट है 32,000, लेकिन हम ये लाल कलर से लिखे हैं क्योंकि 32,000 है, 32,000 आपके लिए नहीं है। ये 32,438 वैकेंसी है, आपके लिए 32,000 नहीं है। आपके लिए कितना है, तो आपके लिए है 4,445। कैसे, तो आइए देखते हैं। पहला है TLAC वर्कशॉप, इसमें 624 सीट है और मेडिकल कैटेगरी क्या है, C1। तो C1 में हम क्या लिखे हैं, पास। तो C1 वाले फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप, 3,077 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है इसमें, C1 मेडिकल है इसमें, तो C1 पास, फॉर्म भर सकते हैं। यदि TLAC में या मैकेनिकल में क्या कार्य है, कार्य के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस वाला, वर्क प्रोफाइल वाला एक मेरा वीडियो है 45 मिनट का, उसमें आप देखेंगे तो ग्रुप डी के सभी 14 पोस्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है। उसमें क्या कार्य है, वर्कलोड क्या है, अच्छे से बताया गया है। उसमें स्टडी टाइम मिला है कि नहीं, सैलरी कितना है, डिटेल बताया गया, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ आइए अब तीसरे पे। तीसरा है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसमें 744 सीट है। इसमें क्या है, मेडिकल कैटेगरी स्टैंडर्ड है B2। देखिए B2 में भी कलर विजन चेक नहीं होता है, आप पास हैं। तो आपके लिए मात्र 14 पोस्ट नहीं है, आपके तो 3 तरह का पोस्ट है आपके लिए, और 32,000 वैकेंसी नहीं है आपके लिए। आपके लिए कितना वैकेंसी है, 4,445, 32,000 नहीं है, ये आपके लिए नहीं है।
तो इसके बाद आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। 4445 सीट है। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए। ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पहले नंबर पर असिस्टेंट टीएलएसी वर्कशॉप, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट मैकेनिक वर्कशॉप, तीसरे नंबर पर देना है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। अब देखिए, अब आपके लिए एक विशेष सुझाव है। तो कलर विजन अभ्यर्थी के लिए एक मूल मंत्र हम बताते हैं जिससे आपको सिलेक्शन में काफी हेल्प मिलेगा। वो क्या है मूल मंत्र? जैसे कि आप देखिए, टोटल सीट है 32,438 ग्रुप डी में, लेकिन यहाँ पे कितना है? 4,445 सीट। आपके लिए इतना ही वैकेंसी है। आप देखेंगे आपके लिए इतना ही वैकेंसी है। उसमें भी कैटेगरी वाइज है। इसमें जनरल का भी सीट है, SC ST का भी है, OBC का भी है और दिव्यांगजनों का भी है, अप्रेंटिस वाले का भी है। इसमें भी कम हो जाएगा, लेकिन टोटल का हम बात कर रहे हैं। टोटल कितना? 4,445 सीट। तो ऐसे में 14 प्रकार का पोस्ट जो है आपके लिए कोई काम का नहीं है। आपके लिए 3 ही प्रकार का पोस्ट है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? जो कटअप डिसाइडेड है, जो पिछली बार कटअप आया था, आपको दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लेके आना है, जिससे आपका पहला प्रेफरेंस मिल जाए। पहला ऊपर से 3 प्रेफरेंस है, उसी में से कोई मिल जाए। यदि चौथा प्रेफरेंस आप देते हैं और वो मिल भी जाता है तो मेडिकल अनफिट है, आपको जॉब लगना नहीं है। तो इसीलिए आपको कटअप में थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लाना है। अतः आप लोग तैयारी करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स के लिए, तो 80 का तैयारी कीजिए आप लोग, 80 प्लस का, यदि जनरल से है तो। ठीक है, तो रेलवे के लिए पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। इसके अलावा 3 के अलावा जितने भी पोस्ट है नीचे आप दे दीजिएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, दे दीजिएगा फिर भी। अब हम चलते हैं रेलवे के अलावा कलर विजन से समस्याग्रस्त स्टूडेंट के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है। तो आपको हम बताते हैं, आपको जहाँ जहाँ कलर विजन, जैसे हम बताएं पुलिसिंग विभाग, ट्रैफिक विभाग, आर्मी है, एयरफोर्स है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं। अब हम बताएंगे कहाँ जा सकते हैं। तो जा सकते हैं, देखिए, टीचिंग में आप कहीं भी जा सकते हैं। प्राइमरी टीचर में, मिडिल टीचर में, प्रोफेसर तक बन सकते हैं। यूपीएससी में आप IAS तक बन सकते हैं। तो डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। आप IAS बन सकते हैं, IPS नहीं बन सकते हैं। तो IPS से ऊपर है IAS हर चीज़ में। वैसे ही आप PCS में जाएंगे, स्टेट PCS में किसी में भी, तो आप DSP नहीं बन सकते, लेकिन SDM तो बन सकते हैं। तो टीचिंग में जा सकते हैं, प्रशासनिक कार्य में जा सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग में जा सकते हैं, रेवेन्यू विभाग में जा सकते हैं। जैसे SSC CGL में बहुत सारे पोस्ट है जिसमें कलर विजन वाले फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पोस्ट है जिसमें कलर विजन वाले नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत सा रास्ता अभी भी हम लोगों के लिए खुला हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सही रास्ता चुनने की जरूरत है। आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं? जहाँ पे कलर विजन का चेक होता है वहाँ पे यदि समय दे रहे हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप रास्ता सही चुनिए। जहाँ पे कलर विजन का चेक नहीं होता है जिस भी पोस्ट पे, उधर आप मेहनत कीजिए। जहाँ चेक होता है उसका हम तैयारी ही नहीं करेंगे, उसका फॉर्म ही नहीं भरेंगे, उसका पढ़ाई ही नहीं करेंगे। ठीक, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कलर विजन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आगे भी हम उस पर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।